हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ एस रीजन और आज हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। ये 12th का 5th चैप्टर है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो CBSE मीडियम से हैं, CBSE से हैं या फिर बिहार बोर्ड या फिर किसी और स्टेट बोर्ड से हैं, दोनों के लिए बायलिंगुअल ही क्लासेस होगी। और हेलो स्टूडेंट्स ही बोलेंगे क्योंकि भाइयों बहनों बोल नहीं सकते हैं, किसी और ने चूज कर रखा है। और हेलो दोस्तों ये भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कोई यूट्यूबर है तारा और शैम्पू के नाम वाला समथिंग, उन्होंने अपना कर रखा है, तो थोड़ा सा अलग होता क्या है कि जब हम किसी को रोस्ट कर रहे होते हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं। बट अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, तो उस पर व्यूज बहुत कम आते हैं। तो इस ट्रेंड को थोड़ा सा बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी दिया जाएगा, जिससे आपका जो जुड़ाव हो इसके साथ लगा रहे। चलिए बात करते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री के नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो शब्द हैं, दो वर्ड्स हैं, सरफेस और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो प्लीज़ हमारे पीछे वाले वीडियोस पे जाके देखें, बहुत सारी बातें की गई हैं केमिस्ट्री के बारे में, और उनसे संबंधित चर्चा अब हम लोग सरफेस पर करेंगे। सरफेस इन द सेंस देयर आर टू ओनली मीडियम, द सॉलिड एंड द लिक्विड। इन मीडियम्स में सरफेस की चर्चा हो सकती है। बट अगर एयर मीडियम की बात करें तो वहाँ पे सरफेस नहीं होता है। सरफेस कहाँ पे होगा? जहाँ पे फिक्स होगा, कुछ बाउंड्रीज फिक्स होंगी, वहाँ हम सरफेस की चर्चा कर सकते हैं। बट अगर बाउंड्रीज नहीं होंगी तो हम सरफेस की चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो सॉलिड और लिक्विड में सरफेस की चर्चा कर सकते हैं, बट एयर में नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री में जो है मेन चीज़ें जो होंगी, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो है वो है एडजॉर्प्शन, दूसरा है कैटलिस्ट, तीसरा है कोलाइड और चौथा है इमल्सन। अगर बात करें हम लोग एडजॉर्प्शन की, तो एडजॉर्प्शन जो है वो इस चीज़ से संबंधित है। एडजॉर्प्शन जो है पार्ट है वो जॉर्प्शन का पार्ट है। जॉर्प्शन का एक पार्ट है। जॉर्प्शन का दूसरा पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक दूसरे से मिलते हुए शब्द हैं। समझते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। हमारे पास एक पर्टिकुलर मटेरियल रखते हैं, मटेरियल समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये मटेरियल सॉलिड है। तो सॉलिड के ऊपर अगर हम लोग लिक्विड डालते हैं या फिर हम लोग गैस डालते हैं, और जब हम लोग इस पर डालेंगे तो ये सॉलिड के ऊपर लिक्विड या फिर गैस अगर इस पूरे मटेरियल में अगर फैल जाता है, पूरे मटेरियल में अगर ये चला जाता है अंदर, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। थ्रू आउट मटेरियल अगर फैल जाता है, जैसे एक फोम है, फोम के ऊपर अगर हम पानी डालें तो फोम के अंदर पूरे मटेरियल में पानी फैल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना, सोख लेना। और इसके दो पार्ट्स हैं। एक बात जब पूरे में फैल जा रहा है तो उसको बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन, और अगर पर्टिकुलरली इसके ऊपर, इसके सरफेस पे अगर वो सूखा जाता है, सिर्फ उसके सरफेस पे, जैसे अगर सूखी मिट्टी है और इसके ऊपर हम पानी डालें तो मिट्टी के ऊपरी परत पे वो पानी रुक जाता है, सूख जाता है। या फिर एक चौक लेते हैं, चौक जिससे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे, उसकी चर्चा करें। अगर हम उसको नीले रंग में अगर डालें तो जो नीला रंग होता है वो उसके ऊपर रुक जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन। तो जैसे कि नाम है हम लोग का सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो एडजॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। तो एडजॉर्प्शन आज का हमारा पहला टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में कैटलिस्ट की चर्चा करेंगे। कैटलिस्ट होता क्या है, उसके उपयोग क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कोलाइड्स के बारे में। कोलाइड जो है वो एक तरह से सॉल्यूशन से संबंधित चीज़ है। सॉल्यूशन जिन्होंने पढ़ा होगा वो जल्दी समझ जाएंगे कि क्या होता है ये। और सबसे आखिरी में हमारे यहाँ पे आएगा इमल्सन। जब भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे इस पूरे थ्रू आउट द चैप्टर,
तो हर चीज़ की चर्चा हम 3 तरीकों से करेंगे। पहला कि वो है क्या, दूसरा उसमें क्या क्या प्रोसेस आते हैं, और तीसरा उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, यूज क्या है। जैसे सरफेस केमिस्ट्री की चर्चा करें बेसिकली, तो कहाँ यूज होगा, क्यों पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में, इसको सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे एक आदमी जो है अगर खान में काम कर रहा है तो वहाँ इसका बहुत ही अच्छा यूजफुल एप्लीकेशन है कि अगर खान में कोई आदमी जा रहा है नीचे, कोयले की खान मान लेते हैं, तो वहाँ पे जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पकड़ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई स्मेल नहीं होता है, कोई इसका स्पेसिफिक स्मेल नहीं है, और वो जानलेवा है। तो वहाँ पे एडजॉर्प्शन का उपयोग करके एक ऐसा मास्क बनाया जाता है जहाँ पे चारकोल जो है वो उसके सरफेस पे होता है, उस मास्क के। जैसे कि अभी आजकल चल रहा है कोविड-19, जिसके कारण लॉकडाउन हो रखा है, तो एक मास्क लगा के रखे हैं ताकि बाहर से वो वायरस जो है उसके अंदर नहीं जाए, उस पर चिपक जाए बाहर ही, तो रुक जाए, हमारे अंदर नहीं प्रवेश करे। ठीक उसी तरह वो मास्क जो है उसके ऊपर लगाते हैं, और वो चारकोल की एक परत होती है। तो जब भी वो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है तो वो उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है, और एडजॉर्ब होने से वो उस व्यक्ति के अंदर जाने से रुक जाता है। तो ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन का, जहाँ से उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। क्या है, आगे हम लोग बात करेंगे कोलाइड्स के बारे में। कोलाइड्स जो जैसा कि बताया मैंने कि वो सॉल्यूशन से संबंधित है ये। और चौथा और आखिरी पार्ट जो है वो है इमल्सन। इमल्सन जो है ये पार्ट है कोलाइड का। कोलाइड्स के अलग अलग टाइप देखेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशंस देख रहे होंगे, तो वहाँ एक इमल्सन भी आएगा, और इमल्सन को फिर हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे, देखेंगे कि समझेंगे कि क्या है वो। तो टोटल हमारे पास 4 टॉपिक्स होंगे, इससे संबंधित बातें होंगी, इसको समझाया जाएगा, और आपको फिर उसका टास्क भी दिया जाएगा। आपको इससे संबंधित टास्क भी दिया जाएगा कि आपको क्या कंप्लीट करके लाना है घर से, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा बुक्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। एक एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। कितने भी बड़ा एग्ज़ाम हो, सब कुछ उससे कंप्लीट हो जाएगा। बस आप वो बुक पढ़िए और इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन के बारे में। जब इसे क्लासिफिकेशन की चर्चा होगी तो ये 2 टाइप का आएगा। एक तो आएगा हमारा फिजियोजॉर्प्शन, और दूसरा आएगा हमारा केमियोजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन की बात करें अगर, तो फिजियो जहाँ टर्म आ रहा है इसका मतलब फिजिकली बात की जा रही है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जहाँ पे होंगी फिजियोजॉर्प्शन में, और जबकि केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, केमिकल एक्टिविटीज़ इन द सेंस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया अगर हो जाए और उसकी वजह से अगर एडजॉर्प्शन हो रहा हो। जैसे हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एक मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर लिक्विड या फिर गैस गिराया जा रहा है। तो जब यहाँ एडजॉर्प्शन हो रहा है तो अगर फिजिकली हो रहा है सिर्फ, तो ये फिजिकली वाला ऑप्शन जो होता है बेसिकली आता है गैसेस में। यानी कि गैस को जब एडजॉर्ब कराते हैं तो गैस उसके अंदर चला जाता है, घुल जाता है, और फिर अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वापस से गैस बाहर निकल जाता है। जैसे एक इसका क्लासिक एग्जाम्पल सॉल्यूशन चैप्टर में आया था कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसके अंदर जाता है अंदर में, तो जितना अधिक प्रेशर बढ़ाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उसमें घुलता रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जब वो उसको खोल देते हैं तो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जो उसमें घुला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जब घुल रहा है और जब बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड उस पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक में घुला हुआ है तो वहाँ पानी और उस कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बन रही है, वो सिर्फ फिजिकली घुल जा रहा है, और फिजिकली घुली हुई चीज़ फिर बाहर भी निकल जाती है। ठीक वैसे ही जब हम बात कर रहे थे उस खान के अंदर जो व्यक्ति जा रहा है उसके ऊपर जो मास्क लगा हुआ है, तो मास्क पे जब उस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एडजॉर्ब हो रहा था, तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसको बाहर निकलते हैं वो वहाँ से फिर बाहर उड़ भी जाएगा। ऐसा नहीं कि उसी पे चिपका रहेगा हमेशा। तो जहाँ फिजिकली हो रहा है उसको बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन, और जहाँ केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं उसको बोलते हैं केमियोजॉर्प्शन। अलग अलग इसके कंपैरिजन अगर किए जाएँ तो फिजियोजॉर्प्शन जो है वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, और उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम ही होती है। 20 से 40 किलो कैलोरीज के आसपास रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। जबकि अगर हम बात करें केमियोजॉर्प्शन के लिए तो इसको हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। 40 से ऊपर 240 280 यहाँ तक की कैलोरीज चाहिए होती है।
टेम्परेचर की भी बात करें तो हाई टेम्परेचर पे फिजियोजप्शन टूटने लगता है। फिजियोजप्शन में जो चीज़ चौर हुई होती है, सूखी हुई होती है, वो बाहर निकलने लगेगी। बट केमिकल वाले केस में ऐसा नहीं होता है। केमिकल वाले केस के लिए फेवरेबल होता है हाई टेम्परेचर, यानी कि केमिकल रिएक्शंस अच्छे से हो जाती हैं, जबकि फिजिकल जो है ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें फेवरेबल नहीं है। दूसरा केस हम लोग बात करें कि ये जो है रिवर्सिबल केस है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जो फिजियोजॉर्प्शन केस है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कि अगर वो उसमें जॉर्प्शन उसका हो रहा है, घुल रहा है, तो अगर हम उसके विपरीत कंडीशन लेके आए तो वो ठीक उसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि बाहर भी निकल जाएगा। बट केमिकल वाले केस में नहीं होगा, क्योंकि जब बॉन्डिंग बन जाएगी, दो चीज़ों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, तो फिर वहाँ पे नहीं हो पाता है, वो टूट जाएगा, लेकिन वो रिवर्स में नहीं जाएगा। अगली बात करें, अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो केमिकल एब्जॉर्प्शंस जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ज़्यादा यूज होते हैं, जबकि फिजिकली अगर हम लोग फिजियोजप्शन की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्रीज में वर्क नहीं आता है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस थे फिजियोजप्शन और केमियोजप्शन में। अगर आपसे ये पूछा जाए क्लासिक एग्जाम्पल के साथ, अगर ये पूछा जाए कि बताइए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजियोजप्शन एंड केमियोजप्शन, तो आपको ये सब सारी बातें लिखनी होंगी कि क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं। अगर आप चाहें तो उसके एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस की चर्चा करेंगे। एप्लीकेशंस में क्या क्या हम चर्चा करेंगे कि फिजियोजप्शन जो है या फिर केमियोजप्शन, एडजप्शन की चर्चा करेंगे हम लोग बेसिकली, जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे होंगे तो क्या क्या उसमें एग्जाम्पल्स आएंगे। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोग को कि पहला एग्जाम्पल क्या था हम लोग का, पहला एग्जाम्पल कि जो खान में व्यक्ति जा रहा है एक पर्सन, और अगर उसके ऊपर मास्क लगा हुआ है तो वो बच जाएगा, तो वहाँ वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि खान के अंदर वाला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल होता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कहीं पे कि हम वहाँ का जो इन्वायरमेंट में जो मौजूद है मॉइस्चराइजर, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस। कैसे करेंगे, हम वहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल रख देंगे जो वहाँ पे मौजूद मॉइस्चर, आर्द्रता को वहाँ पे कम कर ले। कैसे करेगा, तो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में होता है। जैसे मरुस्थल की बात करें, अगर हम लोग डेजर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है जो मॉइस्चर होता है, एयर का मॉइस्चर, वो कम होता है। कारण क्या होता है, वो जो बालुई मिट्टी होती है वो सारा मॉइस्चर जो है अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो सिलिका वहाँ प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है सब चीज़ों को, तो हम उसका यूज करके इन्वायरमेंटली उस चीज़ को हम कर सकते हैं कि हम वहाँ पे अपनी आर्द्रता को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना अधिक मटेरियल रखेंगे उसी के हिसाब से वहाँ पे कंट्रोलिंग हो जाएगी आर्द्रता की। तीसरा केस है कैटलिस्ट में यूज होता है। ये कैटलिस्ट एक प्रोसेस है केमिकली जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस जो हैं प्रोसीड कराए जाते हैं, तो वहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल है हावर प्रोसेस। हावर प्रोसेस में आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, और वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक जो हैं, वो कौन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर रहा होता है और उसके बाद वो बनाता है अमोनिया। तो अगर ऐसे ही रिएक्शंस हो रहे हों तो मॉलिक्यूल्स जो है अच्छी तरह से आपस में नहीं टकराते हैं, और उसका कारण हो जाता है ये कि अच्छे से प्रोडक्ट नहीं बनता है। बट अगर उसी में हम कैटलिस्ट डाल दें, आयरन एक सॉलिड पार्टिकल है और वो क्या करता है, वो एडजॉर्ब कर लेता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एडजॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस के ऊपर, और जब सरफेस के ऊपर वो एडजॉर्ब हो जाएगा तो वहाँ अच्छे से उनके बीच जो है रिएक्शंस होगा और जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि एप्लीकेशन है हमारे पास। अगर हम मेडिसिन इंडस्ट्री में जाते हैं, मेडिसिनल इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक अच्छा सा एग्जांपल है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कैसे होता है। जैसे अगर किसी को वॉन्ड हो जाए, घाव हो जाए, तो वहाँ पे उसके ऊपर एक परत लगा देते हैं दवाई की, मेडिसिन की एक परत पेस्ट लगा दिया जाता है। उस पेस्ट से क्या होता है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरस जो अटैक करने वाले हैं, क्योंकि वॉन्ड है तो खुल गया है बॉडी, तो अटैक करेंगे तो डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे, बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और डायरेक्टली अगर बैक्टीरिया एंटर कर गया तो वहाँ पे घाव को बड़ा बना सकता है। तो वो दवा, वो जो मेडिसिन है, वो जो पेस्ट है, वो क्या करता है, किसका काम करता है, वो जो बैक्टीरिया वहाँ पे एंटर करने वाले हैं वो सबको क्या करता है, एडजॉर्ब कर लेता है, और एडजॉर्ब करने से वो वहीं पे मर जाएंगे, वो एंटर करेंगे नहीं। इसी तरह बहुत सारे मेडिसिनल जो हैं ट्रीटमेंट जहाँ पे होती है, जहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए इसके एडजॉर्प्शंस के। एडजॉर्प्शन में आगे हम लोग अगले क्लासेस में बात करेंगे आइसोथर्म की।
एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है जिससे समझाया जाता है कि एड्जॉर्प्शन होता कैसे है एक पर्टिकुलर टाइप्स में। तो अगले क्लासेस में हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के बुक की। अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1 2 3 जो चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसका आपको बना के लाना है अगले क्लास में। कल फिर इसी टाइम पे यहीं पे मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करिए, इससे हमारी सहायता होगी। अगर आप हमको पर्सनली हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।